नफ़रत इंसान को अंधा बना देती है, और अगर ये नफ़रत किसी धर्म और मज़हब के ताल्लुक़ से हो तो फिर इंसान इंतहा तक पहुंच जाता है। नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि अगर कोई सामने मर रहा होता है लेकिन महज इस वजह से बचाने की कोशिश नहीं करता है कि वो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है जिससे उसको नफ़रत है, बल्कि कोई बचाने की कोशिश करता है, उसको रोक देता है। कोई अगर उसके लिए हमदर्दी जताता है, पुलिस को फ़ोन कर देता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, तो उस तक भी ये नफ़रत करने वाले लोग इजाज़त नहीं देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बहुसंख्यक समाज के कुछ तबका के ज़हन में कुछ इसी तरह की नफ़रत पैदा कर दी गई है कि दुनिया भर में कहीं भी किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, किसी मुसलमान बच्चे को मारा जाता है, किसी को दहशतगर्दी का शिकार बनाया जाता है, तो ये तबका जश्न मनाता है, खुशियाँ मनाता है, इसके जो दिल है ना मसरूर हो जाते हैं, ये पार्टियाँ करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई उसके लिए हमदर्दी जताता है तो उससे फिर उनको तकलीफ़ हो जाती है, उसको बुरा भला कह देते हैं। अगर इनके बस में चले तो उसको जेल भेज दें, उसके खिलाफ एक्शन भी लेना शुरू कर दें। और ताज़ा मामला ऐसा ही है। अब जानते हैं कि गज़ा पट्टी में इस वक्त जुल्म और अत्याचार हो रहा है। इजराइल ने आतंक की तमाम हदों को पार कर रखा है। हमास ने इजराइल पर हमला किया, अपनी आज़ादी की जंग के लिए लड़ाई का आगाज़ किया, तो हमास के मुजाहिदीन से लड़ने के बजाय इजराइल ने गज़ा पट्टी की बेकसूर आवाम को निशाना बना रखा है। पिछले 5 दिनों में तकरीबन 250 से ज़्यादा हदाफ किसने निशाना बनाया। 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी आवाम की मौत हो चुकी है और इसमें 300 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं, 150 बच्चे शामिल हैं। हालांकि हमास के हमले में भी लगातार इसराइलियों की मौत हो रही है और उसकी तादाद भी 1300 तक पहुँच गई है। अब इस बीच मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी है और इस वक्त वो इंडिया में मौजूद है, क्योंकि इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, तो दुनिया की जो भी टीमें आईसीसी में शामिल है वो यहाँ खेल रही है। मोहम्मद रिजवान का कल मैच था, यानी पाकिस्तान टीम का मैच था श्रीलंका से हैदराबाद के स्टेडियम में। दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी की। श्रीलंका ने भी तकरीबन 344 रन बनाए, पाकिस्तान ने चेस किया और 345 रन बनाकर पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी लगाई, अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी लगाई, श्रीलंका की टीम की तरफ से भी 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई। ये पूरा मामला हो जाने के बाद पाकिस्तान की जीत के बाद मोहम्मद रिजवान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी को गज़ा के ब्रदर एंड सिस्टर के नाम वक्फ कर दिया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गज़ा। मोहम्मद रिजवान के ट्वीट अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, मोहम्मद रिजवान ने गज़ा का सपोर्ट क्यों किया। लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि पॉलिटिकल बयान है। किसी ने ट्वीट करके मुतालबा किया कि मोहम्मद रिजवान को इंडिया से बाहर कर देना चाहिए। किसी ने ट्वीट करके मांग की कि मोहम्मद रिजवान पर आईसीसी को बैन लगा देना चाहिए, कोई क्रिकेट ही ना खेले। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मोहम्मद रिजवान का कसूर क्या है, मोहम्मद रिजवान का जुर्म क्या है। और एक सवाल यह भी इन लोगों से कि क्या अगर मोहम्मद रिजवान इसी ट्वीट में गज़ा की जगह किसी दूसरी मजलूम कम्युनिटी को मेंशन कर देते तो क्या ये गलत था। मुझे बात भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को गज़ा के लोगों से प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जो लोग मोहम्मद रिजवान के ट्वीट पर रिएक्शन दे रहे हैं कोई छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, और इसमें एक बड़ा नाम है विक्रांत गुप्ता का। आज तक के स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर में इनको सुना जाता है, पाकिस्तान में भी इनके लाखों फैन और शायकीन हैं। विक्रांत गुप्ता ने ट्वीट करके कहा कि मोहम्मद रिजवान का जो ये ट्वीट है बिल्कुल गलत है, आईसीसी को इस पर बैन लगाना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या खिलाड़ियों के इस तरह के पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटमेंट देने पर बैन नहीं लगना चाहिए। इसी तरह मानक गुप्ता जर्नलिस्ट है न्यूज़ 24 के, इन्होंने ट्वीट किया वाई नो सेंचुरी फॉर गैर मुस्लिम का, आपने गैर मुस्लिमों के लिए कोई सेंचुरी नहीं लगाई। तो अलग अलग अंदाज से लोग ट्वीट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। किसी ने कहा कि आईसीसी को इस पर बैन लगा देना चाहिए, इंडिया से डिपोर्ट कर देना चाहिए, ज़ैनब अब्बास की तरह इनको भी भगा देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया है, फैसला आपको करना है कि सही क्या गलत क्या, लेकिन इन्होंने गज़ा की आवाम के नाम वक्फ किया और गज़ा एक मजलूम कम्युनिटी का नाम है। रुए ज़मीन पर अगर इस वक्त कोई सबसे ज़्यादा मजलूम कौम है, बेबस कौम है, तो वो फ़लस्तीनी अवाम है, क्योंकि उनका वतन था और उन्होंने अपने वतन में यहूदियों को बसाया, इजराइलियों को बसाया, क्योंकि दुनिया भर से उनको निकाला जा रहा था। ये मुहाजिर बनकर आए थे, शरणार्थी बनकर आए थे, और जब वो यहाँ पहुँच जाते हैं तो अमेरिका, बरतानिया और दुनिया भर के लोगों की मदद से, ताकतवर मुल्कों की मदद से इन लोगों ने
फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकाल दिया, कब्ज़ा कर लिया, अपना देश बना लिया। जो बची खुची जगह थी उस पर भी कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मजबूर होकर इनको एक मुल्क बना करके दे दिया, लेकिन जो मुल्क फ़लस्तीन को दिया गया उसको भी इन लोगों ने हथिया लिया। वो अपना घर वापस हासिल करने के लिए, अपनी ज़मीन के लिए जंग लड़ रहे हैं, और बदले में फिर हम इज़राइल उन लोगों को, बेगुनाहों को मार रहा है, तो उसके लिए इन्होंने हमदर्दी जताई। यकजहती का इजहार क्या, इसमें गलत क्या है? मुझे आप ही बताइए। मुझे तो नहीं लगता। अगर आखिर मोहम्मद रिजवान को किसके लिए करना चाहिए था? क्या इजराइल के लिए करना चाहिए था या अमेरिका के लिए करना चाहिए था? अच्छा, एक बात भी आप सोचिए कि अगर मोहम्मद रिजवान ने इसमें फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गज़ा की जगह अगर इसराइल लिख दिया होता तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अमेरिका लिख दिया होता तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर मणिपुर लिख देते तो फिर सबों को प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। तो ये जो जहनीत बन गई है ना कि ये लोग खुद ना तो मजलूमों का साथ देते हैं, और जो लोग मजलूमों का साथ दे रहे हैं तो ये उन पर भी एतराज़ जता रहे हैं, उनको भी रोक रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर कैसा इनका मिजाज है कि ये जालिम के साथ खड़े हैं, दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं, और जिन पर जुल्म हो रहा है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और अगर कोई साथ देने आ रहा है तो ये उसके ख़िलाफ़ भी एक तरह से महाज खड़ा कर देते हैं। मोहम्मद रिजवान पर पिछले दिनों भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि हैदराबाद में शायद आयरलैंड के साथ मैच हो रहा था, और उस मैच के दौरान जो एक हल्का सा ब्रेक था चाय वाय का, उसमें इन्होंने नमाज अदा कर ली थी। वो वीडियो भी वायरल हुई तो बड़ा उस पर हंगामा किया गया। अभी पाकिस्तान को लेकर के एक और हंगामा हुआ था कि ज़ैनब अब्बास नाम की समाज टीवी के कोई स्पोस्ट जर्नलिस्ट है, तो उसका कुछ पिछला ट्वीट निकाला गया जिसमें उसने हिंदी देवी देवताओं को बुरा भला कह रखा था, या हमारे हिंदुस्तान के ताल्लुक से, हिंदू भाइयों के ताल्लुक से गलत मैसेज कर रखा था। तो लोगों ने उसको ट्वीट किया और इंडियन सरकार ने उसको भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, कोई अगर हमारे मुल्क पर आँच उठाता है, कोई हमारे मुल्क के खिलाफ जहर उगलता है, कोई हमारे हिंदू भाइयों की या हमारे हिंदू भाइयों के देवी देवताओं की तौहीन करता है, तो यकीनन उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और वीज़ा क्यों दिया गया, यही एक बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों की एंट्री बिल्कुल बैन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इसने मजलूम का साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने, इन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। इनके साथ इस तरह करना मेरी समझ में नहीं आता। आपको क्या लगता है, मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट किसी तरह से गलत है या सही है? आप ज़रूर बताइए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।